जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश कोर का टॉपर टेस्ट 1 करने वाले हैं। लगभग सभी टॉपिक का मैंने टॉपर टेस्ट स्टार्ट किया था। अगर आपको पूरा सिलेबस कवर करना है ना, तो टॉपर टेस्ट के सारे वीडियो देखने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप टॉपर टेस्ट 1 देख लिया, टॉपर टेस्ट 2 नहीं देखा, फिर 3 देख लिया, 4 नहीं देखा, ऐसा नहीं कीजिएगा। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है टॉपर टेस्ट का, तो आप उस पर जाइएगा। तो आपका अगर हिस्ट्री में अगर 10 से टेस्ट आया तो 10 देखिए, ज्योग्राफी में 10 को आया तो 10 देखना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तभी आपका पूरा बुक कवर होगा, वरना फिर नहीं हो पाएगा। आइए अब करते हैं टॉपर टेस्ट में हम लोग करेंगे इंग्लिश कोर का। आज टॉपर टेस्ट 1 होगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे अपडेट मिलेंगे। ज़्यादा वीडियो अपलोड हो जाने के कारण कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो हम आपको वहाँ पर उपलब्ध करवा देते हैं। पहले सवाल में देखिए, कहा गया कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड पार्ट का लेखक का नाम आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, हमसे पहले आंसर कीजिए, फिर हमारे बताए गए आंसर से अपने आंसर का मिलान कीजिए। इसी को बोलते हैं टेस्ट। ठीक है, आइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जिटकला, सा एंड बामा। जिटकला, सा और बामा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 में। कहा गया है विच फैमिली डिड बामा बिलोंग टू। बामा किस परिवार से संबंधित थी? ठीक है, ऑप्शन आपके पास हैं। सही जवाब हो जाएगा ए पुअर कैथोलिक फैमिली। एक गरीब कैथोलिक परिवार से वो बिलोंग करती थी। किससे करती थी? एक गरीब कैथोलिक परिवार से बिलोंग करती थी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है What was common between बामा एंड जिटकला। कह रहा है ये कि बामा और जिटकला में क्या समानता थी, क्या कॉमन बात थी, आपको बतानी। बिलोंग टू माइनॉरिटी, दोनों माइनॉरिटी से बिलोंग करती थी। विक्टिम ऑफ कल्चरल डिफरेंस और वेयर स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। कहा गया है कि वाई डज डेरी बिगिन टू वीप इन द एंड। अंत में डेरी रोने क्यों लगता है, यह आपको बतानी है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा क्योंकि मिस्टर लैम्ब वाज डेड। मिस्टर लैम्ब की मृत्यु हो जाती है या मृत्यु हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। कह रहा है कि हु इज़ द राइटर ऑफ वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स के लेखक कौन हैं, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बामा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हु वाज जिटकला सा। जिटकला सा कौन थी, आपको बताना है। तो ये जो थी ए नेटिव अमेरिकन। जिटकला कौन थी? अमेरिका की एक मूल निवासी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। कहा गया कि व्हाट हैड हर्ट बामा इन द सोसाइटी। बामा इन द सोसाइटी, समाज के किस बात ने बामा को क्या कर दिया था? हर्ट कर दिया, आहट कर दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत की प्रथा। इसका मतलब होता है छुआछूत की प्रथा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी बात ने बामा को क्या किया था? हर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि वाई डिड जिटकला स्टार्ट क्राइंग एट द डाइनिंग टेबल। जिटकला भोजन जो करने बैठी डाइनिंग टेबल पे, तो फिर क्यों रोने लगी थी, है ना? वो वहाँ पे टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे वो क्यों रो रही थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ ईटिंग बाय फॉर्मूला, तय समय, है ना। सी डिड नॉट लाइक फूड, नहीं ऐसा कोई बात नहीं था। सी वाज स्ट्रेंजर, ये भी कोई बात नहीं। बिकॉज ऑफ ईटिंग बाय फॉर्मूला, यानी कि खाना का जो था ना, वो पहले से तय था कि ये मिलेगा, तो इसलिए वो जो है रोने लगी थी। मतलब एक तरह से नियम के अनुसार खाने के कारण। ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते, कह रहा है कि हु आर द 2 मेन कैरेक्टर्स इन ऑन द फेस ऑफ इट।
कह रहा ऑन द फेस ऑफ इट के दो मुख्य पात्र कौन है, तो डेरी एंड मिस्टर लैम्प, डेरी एंड मिस्टर लैम्प, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कहा गया है कि बामा वाज द पेन नेम ऑफ ए डैश दलित राइटर। बामा किस डैश दलित लेखिका का उपनाम था, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा तमिल दलित लेखिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। कहा गया है कि व्हाट डिड जिटकला मीन बाय द ईटिंग बाय फॉर्मूला, यानी कि ईटिंग बाय फॉर्मूला से जिटकला का क्या तात्पर्य था। तो सही जवाब हो जाएगा सेट पैटर्न ऑफ ईटिंग डेकोरम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खाने के तय शिष्टाचार का पालन, खाने के समय शिष्टाचार का पालन, सेट पैटर्न ऑफ ईटिंग डेकोरम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। कहा गया कि एट व्हाट स्टैंडर्ड बामा एक्सपीरियंस्ड अनटच हैबिलिटी। कहने का तात्पर्य है कि बामा ने किस कक्षा में छुआछूत का अनुभव किया, यानी कि उसको महसूस हुआ कि छुआछूत का अनुभव होता है। तो एट थर्ड स्टैंडर्ड, यानी कि तीसरी कक्षा में, ठीक है। समझ में आया, चलो आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 में। कहा गया है कि वेयर डिड जिटकला हाइड हर सेल्फ। कहने का तात्पर्य है कि जिटकला सा ने खुद को कहाँ छिपाया, कहाँ पे हाइड किया। तो उसने खुद को जो छिपाया था बिस्तर के नीचे, बिहाइंड अंडर द बेड, कहाँ पे, अंडर द बेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। कहा गया है कि व्हाट एडवाइस डॉक्टर मिस्टर लैम गिव टू डेरी अबाउट लाइफ इन ऑन द फेस ऑफ इट, यानी ऑन द फेस ऑफ इट में मिस्टर लैब डेरी को जीवन के बारे में क्या सलाह देते हैं, ठीक है। ही शुड इग्नोर द ओपिनियंस ऑफ अदर एंड फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ लाइफ, यही संदेश देते हैं। क्या संदेश देते हैं भाई, कहते हैं कि दूसरों की राय को नज़रअंदाज कीजिए और जीवन की सुंदरता की ओर ध्यान देना चाहिए इंसान को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। इसमें कहा है कि हु इज़ बामास ब्रदर, बामा का भाई कौन था, तो अन्नन, कौन था, अन्नन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 में। आपसे कहा व्हाई डिड जिटकला फील अप्रेस्ड इन हर न्यू एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। नई जगह पर जिटकला खुद को उत्पीड़ित क्यों महसूस कर रही थी। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिकॉज ऑफ इंडिग्निटीज सो टू हर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि उनके साथ किए गए अपमानजनक व्यवहार के कारण, जब उसके साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ तब ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि व्हाट मेड बामा सिक, व्हाट मेड बामा सिक विथ, क्या लिखा है भाई, लाफ्टर, हाँ लाफ्टर, हमसे डाउटर का स्पेलिंग गलत ऐसे हो गया, ये लाफ्टर है, यानी हंसना जो होता है ना वही है। कह रही है कि बामा ज़ोर ज़ोर से क्यों हंस पड़ी या हंसने लगी। तो वो हंस रही थी लुकिंग एट एन ओल्ड मैन होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग। एक बूढ़े आदमी को डोरी से बंधा पैकेट पकड़े देखकर वो जोर जोर से क्या हुई, हंसने लगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए कह रहा है कि व्हाई डिड जिटकला नॉट लाइक टू कट हर हेयर। जिटकला अपने बाल कटवाना क्यों नहीं चाहती थी भाई, क्यों अपना बाल नहीं कटवाना चाहती थी। बिकॉज हर मदर हैड टोल्ड हर दैट मॉरनस एंड कवर्ड कीप सच हेयर, ठीक है। तो क्यों नहीं करनी थी, क्योंकि उनकी माँ ने कहा था कि शोक मनाने वाले और कायर ऐसे बाल रखते हैं। उसकी माँ ने उसको ताना मारा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 में। कहा गया कि व्हाट इज़ द की थीम इन ऑन द फेस ऑफ इट। कह रहा है ऑन द फेस ऑफ इट का मुख्य विषय क्या है, उसका थीम क्या है, थीम बताना है आपको।
द इमोशनल एंड फिजिकल चैलेंज फेस्ड बाय पीपुल विद डिसेबिलिटीज़, जो होता है ना, जो पीपल डिसेबिलिटीज़ होते हैं उनके बारे में कह रहा है ये कि विकलांग लोगों द्वारा झेली जाने वाली जो भावनात्मक और शारीरिक चुनौतियां थी, ठीक है, ये उसका क्या है, थीम है, विकलांगों के द्वारा झेली जाने वाली भावनात्मक और शारीरिक चुनौतियां, ये उसका थीम था। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, व्हाट वाज बामा विक्टिम ऑफ? बामा किसकी शिकार थी? तो बामा जो थी वो कास्ट सिस्टम के शिकार हो गई थी, जाति व्यवस्था के शिकार हो गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में, देखिए कहा गया है, व्हाट डिड द कटिंग ऑफ लॉन्ग हेयर ऑफ जिटकलासा सिंबलाइज इन द लेसन? कह रहा पाठ में जिटकलासा के जो लंबे बाल काटे जाने का क्या प्रतीक था? तो सब्जेक्शन ऑफ द रूलर्स, शासक के अधीन होने का यहाँ पे पता चल रहा था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 में, कहा गया कि हु वाज अन्नन? अन्नन कौन था? हु वाज अनन? अनन कौन था? आपको बतानी है। ये था बामास एल्डर ब्रदर, बामास एल्डर ब्रदर, ठीक है, बामास एल्डर, बामा का बड़ा भाई, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आता है 23 में, कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ स्कूल वेयर जिटकलासा सिचुएटेड? जिटकलासा जिस स्कूल में पढ़ती थी उसका नहीं उसका नाम नहीं पूछा, कहाँ से, व्हाट वाज द नेम, हाँ सॉरी नेम पूछा। जिटकलासा जिस स्कूल में पढ़ती थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था कार्लिसल अमेरिकन स्कूल, कार्लिसल अमेरिकन स्कूल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हाउ डिड मिस्टर लैम्ब हेल्प डेयरी? हाउ डिड मिस्टर लैम्ब हेल्प डेयरी? मिस्टर लैम्ब ने डेयरी की कैसे मदद की? मिस्टर लैम्ब ने डेयरी की कैसे मदद की? बाय गिविंग हिम एप्पल्स, बाय नहीं, ये नहीं होगा, एप्पल नहीं दिया था, ये होगा, ठीक है। आइए, बाय गिविंग हिम पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, हम एप्पल पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाय गिविंग हिम ए पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, उसे जीवन के प्रति सकारात्मक होता है ना, सकारात्मक दिशा या फिर दृष्टिकोण दे करके, हम जैसे हम बोलते हैं ना आपको कि आप जो है रात भर ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, तो ये आपको एक दृष्टिकोण दे रहे हैं, सकारात्मक पॉजिटिव दृष्टिकोण देना, वही चीज़ यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में, देखिए इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे जो लोग पहली बार आए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आइए, कह रहा है कि हु टोल्ड बामा द अनटचेबिलिटी इज़ ए क्राइम? कह रहे हैं कि बामा को किसने बताया कि छुआछूत जो है एक क्राइम है, एक अपराध है? तो उसका भाई अन्नन ने, हर ब्रदर अन्नन ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में, कहा गया है कि व्हाट डिड जिटकलासा फील व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट? जब जिटकलासा के लंबे बाल काटे गए तो उन्होंने कैसा महसूस किया था? ठीक है, तो ऑपरेशन एंड विक्टिमाइजेशन, ठीक है, इसका मतलब होता है उत्पीड़न, पीड़ित होने का एहसास होना, यानी कि मुझे पीड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो एहसास होना, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका कि बामाज ब्रदर वाज आस्क्ड बाय द लैंडलॉर्ड मैन। कह रहा है कि जमींदार के आदमियों ने बामा के भाई से क्या पूछा? तो बामा के भाई से ये पूछा था हिज नेम एंड स्ट्रीट, हिज नेम एंड स्ट्रीट, उसका नाम और उसके गली का पता पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में, कहा गया व्हाई डिड जिटकला हाइड हरसेल्फ? जिटकला ने खुद को क्यों छिपाया? टू स्टॉप पीपुल फ्रॉम कटिंग हर हेयर, टू स्टॉप पीपुल फ्रॉम कटिंग हर हेयर, ठीक है। देखिए मैं अभी तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, एक और सीरीज में लेकर आऊँगा इंग्लिश का खास, उसमें मैं पूरी कहानी का सारांश करवाऊँगा, ठीक है, पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। अगर यहाँ से क्वेश्चन ना आए तो वहाँ से क्वेश्चन फंसेगा, तो दोनों चीज़ आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। ये तो ऑब्जेक्टिव का आपका टेस्ट सीरीज में कवर हो रहा है, इसके अलावा मैं आप लोगों को सारांश भी करवाऊँगा जो कि आपको हिंदी में समझाऊँगा, ठीक है, तो वो आप लोग कर लेना अच्छे से।
क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, कहा गया है कि विच कम्युनिटी डज बामा बिलोंग टू। विच कम्युनिटी डज बामा बिलोंग टू। बामा जो है वो किस समुदाय से बिलोंग करती थी, तो अनटचेबल लो कास्ट से, अछूत निम्न जाति से बिलोंग करती थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 में, देखिए कहा गया है कि वाई वाज जिटकला इन टीयर्स ऑन हर फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल्स। सेबों की भूमि में अपने पहले दिन जिटकला रो क्यों रही थी। बिकॉज ऑफ न्यू इन्वायरमेंट, उसके लिए एक नया वातावरण था, इन्वायरमेंट था, कल्चरल डिफरेंस था वहाँ का, यानी सब वहाँ के कल्चर लोगों के अलग अलग थे। ईटिंग बाय फार्मूलाज एंड कटिंग ऑफ हेयर ऑफ हर हेयर, यानी कि मतलब खाना पीना में भी आपका नियम, रूल एंड रेगुलेशन लगा हुआ था बाल कटने के कारण। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने आपसे पूछा है लगभग 30 सवाल, 30 में से आपने कितना सही किया है प्लीज़ कमेंट जरूर किया कीजिए, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसा लगा आपको आज का ये फर्स्ट टेस्ट, कैसा लगा आपको हमें ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जल्दी आपके लिए दूसरा टेस्ट भी लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।